अगला सवाल यही, मुझे लगता है एक बार जरा सवाल दिखा देते हैं दर्शकों को। और सवाल यही पूछा गया कि आखिरकार ये जो चुनाव है इसमें कौन सा मुद्दा सबसे प्रभावी होगा, चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा। ये देखिए अलग अलग ऑप्शंस जो सामने निकल कर आए, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के लिए 28% लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। ध्रुवीकरण 15% कह रहे हैं, बड़ा 16% माफ कीजिएगा, ध्रुवीकरण को कह रहे हैं बड़ा मुद्दा रहेगा। कोरोना 15% कह रहे हैं, कोरोना बड़ा मुद्दा रहेगा। कानून व्यवस्था 13%, सरकार का काम 11%, मोदी की छवि 7% और अन्य 10% मुद्दों को गिना रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है किसान आंदोलन चुनाव में प्रभारी मुद्दा रहेगा। 28% लोगों का यह मानना है। ऐसे में मुझे लगता है एक रिएक्शन हम लेते हैं यहां पर। रतन शारदा जी, किसान आंदोलन साल भर तक किसान बैठे रहे धरने पर और उसके बाद तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए। तो किसान आंदोलन अगर मुद्दा रहेगा तो यह सरकार के पक्ष में या फिर विपक्ष को मजबूती दे जाएगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि जो चुनाव के लिए आप सैंपल साइज कह रहे हैं, मेरे हिसाब से यूपी जैसे बड़े देश प्रांत के लिए 8000 बहुत छोटा है। दूसरी बात, किसान आंदोलन जब चल रहा था उस समय भी केवल पश्चिम यूपी के कुछ इलाकों को छोड़ के सारे यूपी में किसानों के बारे में कोई भी ऐसा नेगेटिव रिएक्शन आया नहीं। तो मुझे लगता है अगर बिल वापस लिया गया तो इसका लाभ बीजेपी को होगा। रशीद कदवाई साहब, मतलब 28% अगर किसान आंदोलन कह रहे हैं बड़ा मुद्दा रहेगा, तो ऐसे में तो लखीमपुर भी हुआ है, ऐसे में तो अभी तक किसान जो हैं वो डटे हुए हैं, वापस लौटे भी नहीं है। तो भी रतन शारदा जी जो कह रहे हैं बीजेपी को फायदा मिलेगा। रुमाना, देखिए आंकड़ों से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन बात बिल्कुल एक तरफ 48% लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा की सरकार चाहते हैं, दूसरी तरफ 28% कह रहे हैं कि किसान आंदोलन, ऐसा किसान आंदोलन जिसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ी, पीछे हटना पड़ा। तो ये एक थोड़ा विरोधाभास है। मुझे लगता है जैसे अभिज्ञान कह रहे थे, आने वाले समय में ये जो राजनीतिक समीकरण है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें नजर आएंगे और बहुत पास की लड़ाई है। मतलब एक तरफा वहां का उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल नहीं है। ये आपके जो आपने हमीरपुर में जो दिखाया था वहां पे भी नजर आ रहा था, और ये जो ये सर्वे के जो भी फाइंडिंग्स हैं ये भी वही चीज उसी तरफ दिखा रहे हैं। एक तरफा भाजपा की पक्ष मैं शिवराज का रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले जो बात आप कह रहे हैं कि साहब जमीन पर जो है वो कुछ और कहानी सामने निकल कर आ रही है, तो जरा जमीन पर ही एक बार फिर से लेकर चलते हैं। अयोध्या लेकर चलेंगे दर्शकों को, जहां से संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। और ये बताती चलूं मैं यहां पर कि ध्रुवीकरण सिर्फ 16% ही कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण भी चुनाव में प्रभारी मुद्दा रह सकता है। संजय। रोमाना, अयोध्या में खड़ा हूं और आज की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से लगभग 3 दशक पहले बाबरी ध्वंस हुआ था और आज लगभग 30 साल होने को हैं। क्या राय रखते हैं यहाँ के साधु संत, राजनीतिक दल, उनसे हम बात करेंगे। 48% लोग हमारे सर्वे में ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल, पूर्णतया जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, और वो तो 48 कर रहे हैं, मैं तो 100 की 100 कह रहा हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विकास के मुद्दे पर बनेगी। जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है वह विगत 70 वर्षों में नहीं हुआ, जो कार्यकाल आज जो कर दिया। और चाहे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, जो विगत वर्षों में आज के जो कार्यकाल में 4.5 वर्षों में जो विकास हुआ है वो आपके सन्मुख आपके कैमरे के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से रामपैड़ी का खल जल प्रवाहित हो रहा है। राम की पैड़ी में, सरजू में, यही एक राम की पैड़ी हुआ करती थी कांग्रेस के कार्यकाल में जब बनी थी, तो लोग आचमन नहीं कर पाते थे। आज का यह दृश्य है कि लोग स्नान करते हैं, आचमन करते हैं दिव्य भव्य रूप से। विकास हुआ है। ध्रुवीकरण कितना बड़ा विषय, बबलू खान जी आप बताइए जी। ध्रुवीकरण कितना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, ये हमारे सर्वे में आती सामने बात कि ध्रुवीकरण भी एक बड़ा विषय है। देखिए, आपने सही पूछा। अब ये भी आप जान लीजिए और उत्तर प्रदेश के लोग ये जान लें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास, वह सबका विश्वास, तो वास्तव में इस बार मुस्लिम का भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दंगा मुक्त सरकार है। आज मैं बता रहा हूं, इसके पहले जब सरकार हुआ करती थी तो इसी जगह पे जहां पे आप खड़े हुए हैं इतना दंगा हुआ था, यहाँ पे लाल खून बहता था। आज देख लीजिए सरयू जी बह रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, अब वो दल मुस्लिम का अपेक्षा करना छोड़ दे। एक भाईजान आए हैं और एक भाई यहाँ पे हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव।
ये दोनों भाई और भाईजान को इस बार मुस्लिम पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देगा। और मैं बता रहा हूं 2022 में समाजवादी समाप्तवादी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में उभरेगी। समाजवादी पार्टी बनेगी ऐसा कह रहे हैं बबलू खान। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, भाजपा पार्टी तो आएगी ही है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अयोध्या में तो खैर बहुत अच्छा काम किया है। राष्ट्र स्तर पर धारा 370 हटाने के काम को भाजपा ही कर सकती थी। 3 तलाक काम भाजपा कर सकती थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण को भाजपा कर सकती थी। अब कुछ लोग इस नाते परेशान हैं कि यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री ने कह दिया है अब किस जन्मभूमि बनेगी, तो वो लोग इस नाते परेशान हैं कि भाजपा यहाँ से चली जाए ताकि राम मंदिर जो बन रहा है इसमें भी हम रोड़े अटकावें और किस जन्मभूमि न बन पाए। लेकिन हम लोग समझे, हम लोग ठहरे हिंदूवादी आदमी, साधु सन्यासी, पत्थर फेंकने वालों को हम पत्थर नहीं मारते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं लोगों से, जो लोग हमारे पत्थर मार रहे हैं उनके ऊपर पत्थर ना मारो, उनके ऊपर फूल चढ़ाओ, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी मजार पे। दिलीप जी, राम की ही बात होगी या केवल काम की बात होगी? होनी तो काम की बात चाहिए, क्योंकि राम की पहचान तो उनके काम से है, भगवान की पहचान उनके कर्म से हुई है। भगवान अजन्मा होते हुए मानव रूप में अवतार लेकर के और उन्होंने एक कार्य किया। 14 साल भगवान राम ने चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होते हुए 14 वर्षों तक उन्होंने वनवास लिया। क्यों लिया? क्या रावण को मारने के लिए? भगवान का अवतार रामावतार केवल रावण को मारने के लिए नहीं हुआ। शास्त्र कहता मृत्यावतारे खल मृत सक्षणम, मनुष्य को मानवता का संदेश देने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। और 14 साल भगवान राम ने जो वनवासियों के बीच में रह करके, जंगलों में रह करके, आदिवासियों के बीच में रह करके जो उन्होंने एक लीडरशिप दी, जो एक नेतृत्व दिया, जो एक ऊर्जा दिया, जो समाज में एक जागरूक और जोड़ने का कार्य किया, वही काम हमारे संतों के आचार्य जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया। और उन्होंने एक नारा दिया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और इसके कारण आज रामानंद संप्रदाय के संत पूरे भारतवर्ष में हर जगह स्थापित हैं और अपनी सेवा और कर्म अपने काम के बदौलत पहचाने जाते हैं। काम देखिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। राजनीति में धर्म हो ये चलेगा, लेकिन धर्म में राजनीति हो एक कतई अब चलेगी नहीं, और बहुत दिनों से देखा गया है। और कुल मिलाकर के हम सनातन धर्म के पक्षधर हैं। हमारा सनातन धर्म इतना विराट है, हम वसुधैव धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या लगता है इस बार 2022 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुद्दा जो जातिवाद का मुद्दा है, ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। हम वाराणसी से आए हैं, हमारा नाम आशुतोष दुबे है, और हमने बनारस में भी विकास को देखा है। हमारे तो प्रधानमंत्री जी सांसद हमारे केंद्र से हैं, और यहाँ पे आने के बाद 5 साल पहले हम आए थे, तो जो स्थिति थी उससे आज ही अलौकिक, अद्भुत और जी बहुत अपने आप को खुश क्या है। और निश्चित रूप से काम की बात भी हो, केवल धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बात सामने आ रही है साधु संतों से, महात्माओं से बात करके। रोमाना, बिल्कुल चुनाव का मौका है और ऐसे में कर्म पर बात होनी चाहिए। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।